हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्थ्रोपोडा का जो नया हमारा चैप्टर है जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने हैं। तो विजन इन आर्थ्रोपोडा का पार्ट 1 जिसमें हम उसके विजुअल ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। हमने देखा आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन को सेंस करते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो विजुअल ऑर्गन होता है वो आईज होती है, सिंपल आई और कंपाउंड आई हो सकती हैं। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर कंपाउंड आई जो है वो प्रेजेंट होती है। अदर वर्टिब्रेट्स अब तक हमने जो स्टडी की है उनमें किसी में भी कंपाउंड आई जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। इंसेक्ट जो है टू एनिमल टाइप ऑफ आई हो सकती हैं, सिंपल आई, कंपाउंड। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि सभी इंसेक्ट के अंदर कंपाउंड आई होती है और सिंपल आई होती है, बट ऑल इंसेक्ट विद सिंपल आई हैव कंपाउंड आई। कहता है कि सभी इंसेक्ट जिनके अंदर कंपाउंड आई प्रेजेंट है उनके अंदर सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर सिंपल आई प्रेजेंट है जरूरी नहीं है उनके अंदर कंपाउंड आई भी प्रेजेंट हो। तो कंपाउंड आई जो है वो सिंपल आई के साथ लिंक करती है। अब आप जब सिंपल आई के दो डिवीजन पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि ये किस सेंस में जो है हम बात कर रहे हैं। सिंपल आई, सिंपल आई जो है जो कि इंसेक्ट के हेड में प्रेजेंट होती है और वहां पर वन पेयर आप ये देखेंगे, ये जो है ये कंपाउंड आईज हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट हैं हेड के, और ये सिंपल आई है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अदर इंसेक्टा के अलावा अदर क्लास है अरिकनीडा। अरेक्निडास के अंदर जो कि स्कॉर्पियन जहां जिसके अंदर होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल आई प्रेजेंट होती है। आप अपनी स्टेटमेंट को याद रखें, जिनके अंदर कंपाउंड आई है उनके अंदर सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल आई प्रेजेंट होती है। द वर्ड ओसिलाई जो है सिंपल आई के लिए यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है लिटिल आई। ओसिलाई जो होते हैं जो कि सिंपल आई हैं, जो कि एक सिंगल लेंस से मिलकर बने होते हैं, जिनका काम लाइट को कलेक्ट करना है और फिर उसको फोकस करना है। आर्थ्रोपोडा के अंदर दो तरह के ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल ओसिलाई और लेटरल ओसिलाई, जिसको स्टेमेटा बोलते हैं। अब आप ध्यान रखना है, हम दो सिंपल आई की बात कर रहे हैं। डोर्सल ओसिलाई हो सकता है और वो लेटरल ओसिलाई हो सकता है। डोर्सल ओसिलाई जो है जो सिर्फ डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है या हेड के फ्रंट सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है कुछ नेम्स के अंदर और कुछ हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट के अंदर, अदरवाइज ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ नेम्फ और कुछ हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट को जहां पर ये फ्रंट सरफेस पर भी देखने को मिल सकते हैं। सिंपल आई जो है वो कंपाउंड आई के द्वारा बाउंडेड होती है, क्योंकि हमने बताया ये लेटरल साइड में कंपाउंड आई प्रेजेंट है और उसके बीच में ये ओसिलाई है। डोर्सल ओसिलाई इज नॉट प्रेजेंट इन दोज आर्थ्रोपोडास व्हिच लैक कंपाउंड आई। अब यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट आ गई कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल आई जो है प्रेजेंट होती है। तो ये ऐसे आर्थ्रोपोडा जिनके अंदर अगर कंपाउंड आई नहीं प्रेजेंट तो डोर्सल ओसिलाई भी प्रेजेंट नहीं होगा। जहां पर हमने बताया था कि कंपाउंड आई है तो सिंपल आई भी प्रेजेंट होगी, तो वो कौन सी हुई? डोर्सल ओसिलाई। डोर्सल ओसिलस जो है एक सिंगल कॉर्नियल लेंस से मिलकर बने होते हैं और उस कॉर्नियल लेंस के साथ बहुत सारे सेंसरी रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जिनको बोलते हैं रेप्टम। ऑसिलर लेंस जो होता है वो कर्व्ड हो सकता है, जैसे कि बीज के अंदर, लोकस्ट के अंदर, ड्रैगन फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन कॉकरोचेस में ये फ्लैट दिखाई देता है। ये डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को सेंस कर सकते हैं और इनका जो रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स
चेंज इन लाइट इंटेंसिटी बहुत ही क्विक और फास्ट होता है। ये इमेज नहीं बनाते। अब यहाँ पर हमें पता है अगर कंपाउंड आई प्रेजेंट है तो उसका काम इमेज फॉर्मेशन है। तो हमने बताया जब कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है उसके साथ सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है और वो होती है डोर्सल ओसिलाई। तो यहाँ पर इसका फंक्शन जो है वो इमेज बनाने का नहीं है और ना ही कहता है ऑब्जेक्ट को ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर सेंस कर सकते हैं और लाइट इंटेंसिटी चेंज को बता सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स जो है करते हैं जिसके कारण कंपाउंड आई जो है इजीली इमेज बना सकती हैं। सेकेंड टाइप को जो ओसिलाई होती हैं, सिंपल आई होती है, उनको लेटरल ओसिलस बोलते हैं। जैसे कि इनका नाम भी शो रहा है, इनको स्टिमेटा बोल देते हैं। और ये कहता है आईज जो होती है लार्वा ऑफ होमो जो होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। और कुछ अडल्ट इंसेक्ट भी होते हैं जिनके अंदर स्प्रिंग टेल, सिल्वर फिश, फ्लिया, स्टाइलोन जैसे इंसेक्ट हैं, उनके अडल्ट में भी ये आई प्रेजेंट होती है। ये लेटरल आई कहलाती है क्योंकि ये हमेशा लेटरल साइड में हेड के लेटरल रीजन में प्रेजेंट होती है। इन ओसिलाई का जो नंबर होता है वो 1 to 6 हो सकता है। ये डोर्सल ओसिलाई के अगर हम स्ट्रक्चरली देखते हैं तो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो लेटरल ओसिलाई होते हैं उनका जो लेंस होता है वो बाई कन्वेक्स होता है और उसके नीचे क्रिस्टलाइन कोर, ये बाई कन्वेक्स लेंस है, ये क्रिस्टलाइन कोर है और उसके नीचे कुछ रेबडम नंबर जो है इनके स्मॉल होते हैं। अब यहाँ डोर्सल ओसिलाई में आपने क्या देखा था कि सिंगल लेंस प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट नहीं था और उसके साथ जो है बहुत सारे नंबर में रेबडम प्रेजेंट होते हैं। ये रेबडम है। ये जो सेंटर में आपको लाइन दिखा रखी है ये रेटिनुलर सेल है, आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। इनके फ्यूजन से एक रेबडम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेबडम जो है वो उनके नंबर कम होते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस होता है और ये क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होता है। ये ओसिलाई जो है ये भी लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं और ये कहता है इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जो नियर बाई ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म जो है, आप अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके आसपास होने वाली जो मूवमेंट है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखें कि माइनर मूवमेंट जो है जो ऑब्जेक्ट है उस या ऑर्गेनिज्म है उसके नियर बाय चीजों को ये मूवमेंट को आउटलाइन कर सकते हैं। कंपाउंड आई जो है वो सभी इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है एज वेल एज इन क्रस्टेशियंस के अंदर। आर्थ्रोपोडा की आई को कंपाउंड आई बोलते हैं क्योंकि ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फोटो रिसेप्टर यूनिट से बनी होती हैं और ये यूनिट्स बहुत रिपीटिंग होती हैं जिसको बोलते हैं ओमिटिडिया। यहाँ पर आपको ये जो फेसेट दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट सी दिखाई दे रही हैं, ये एक डॉट जो है एक यूनिट एक ओमिटिडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखेंगे कि एक आई में कितने सारे ओमिटिडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक ओमिटिडिया जो है एक इमेज बनाता है, इमेज का एक सेक्शन बनाता है और बहुत सारे ओमिटिडिया आपस में सब इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी इमेज बनाते हैं और वो इमेजेस जो हैं पूरी कंप्लीट इमेज जो है वो बनती है सभी ओमिटिडिया के इनपुट से। ओमिटिडिया जो है वो कंसिस्ट होता है एक लेंस से, ये आप देखेंगे। अब बिल्कुल मैंने एक सिंपल सी आपको दिखाया, आगे आप और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये आपको लाइट ग्रीन से जो दिखाई दे रहे हैं ये है लेंसेस जिसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद येलो कलर का आपको क्रिस्टलाइन कोन दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ विजुअल सेल्स होते हैं जो कि रेडियल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कि ऑरेंज की स्ट्रिप्स होती है ना, सेक्शंस होते हैं, ये कहलाते हैं रेबडम। ये वाला जो ब्लैक कलर का आपको रेबडम है और इसके चारों तरफ जो लाइट ग्रीन के है वो रेटिनुलर सेल होते हैं।
कुछ पिगमेंटेड सेल होते हैं जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट में है, ये पर्पल कलर के प्राइमरी पिगमेंट सेल बोलते हैं, और यहाँ पर मैरून कलर के जो आपको दिख रहे हैं सेकेंडरी पिगमेंट सेल कहलाते हैं। कॉर्निया जो है आउटर सरफेस है एमिटीडिया का। ये देखिए ये कंपाउंड आई का है और इसमें ये हेक्सागोनल आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है हर एक ओमिटीडिया का स्ट्रक्चर। ये ओमिटीडिया इस तरह का है जो कि कन्वेक्स लेंस से मिलकर बना है, जिसके चारों तरफ जो है क्यूटिकल, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से कवर्ड होता है। इट फॉर्म कॉर्निया एंड फंक्शन एज ए बाई कन्वेक्स लेंस। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कॉर्निया जो है हेक्सागोनल दिखाई देता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होता है ये स्क्वायर शेप का हो सकता है और इनको हम कॉर्नियल फेसेट बोलते हैं। और ये कहता है, आप देखेंगे ना, एक ग्राफ पेपर के जैसा दिखाई देता है। ईच कॉर्नियल फेसेट जो है उसमें 2 टाइप ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इसके आप देखेंगे बेस पर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बेस पर 2 सेल होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्निजन सेल। ये कॉर्निजन सेल वास्तव में मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन है कॉर्निया सिक्रीट करना। अब कॉर्निया क्यों सिक्रीट किया पड़ता है? क्योंकि ये मोल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया हमने कहा कि ये जो है क्यूटिकल का पार्ट है, और क्यूटिकल हमें पता है जब वो ग्रो करते हैं इंसेक्ट तो उस समय ये क्यूटिकल जो है मोल्टिंग होती है, तो मोल्टिंग में वो शेड आउट हो जाता है। तो ये कॉर्निया बार बार जो सिक्रीट किया जाता है वो कॉर्नियजन सेल के द्वारा। अब ये कॉर्नियजन सेल जो है ये इस लेंस के यहाँ पर बेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉर्नियल सेल लेंस है और इसके नीचे ये कॉर्नियजन सेल है, ठीक है। और कॉर्नियजन सेल के नीचे जो है ट्रांसपेरेंट, ये आपको जो व्हाइट कलर का दिखा रहा है क्रिस्टलाइन कोर है जो कि सिलेंड्रिकल है और टेपरिंग है, और ये सराउंडेड बाय 4 to 6 इलोंगेटेड सेल जिसको बाइटेरियल भी बोल देते हैं, और विद लॉन्ग एंड टेपरिंग सेल जिनको कॉन सेल बोल दे। ये कॉन सेल हैं, आप देखेंगे लेंस के चारों तरफ ये कॉन सेल हैं। ये कॉर्नियजन सेल, 2 कॉर्नियजन सेल हैं, ये कॉन सेल हैं, ठीक है। और ये कॉन सेल जो है इस क्रिस्टलाइन कोन को सिक्रीट करते हैं। क्रिस्टलाइन कोन जो है एक सेकेंड लेंस का काम करता है। तो ये कॉर्निया, कॉर्नियजन सेल और कॉन सेल ये आपस में मिलकर जो है डायोप्ट्रियल रीजन बनाते हैं जिसका फंक्शन जो होता है लाइट को फोकस करना टू इनर सेंसिटिव रीजन में, ठीक है। तो लाइट के फोकस करने में ये हेल्प करते हैं। फिर आते हैं फोटो रिसेप्टर यूनिट। अब फोटो रिसेप्टर यूनिट क्या है? बेस एंड ऑफ कोन सेल। अब ये कोन सेल था, आपने देखा क्रिस्टलाइन कोन है, उसके चारों तरफ कोन सेल थे। उन कोन सेल के नीचे जो है एक सिलेंड्रिकल फोटो रिसेप्टिक ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं रेब्डम। आप यहाँ पर देखेंगे ये रेब्डम है, और ये रेब्डम जो है ये लाइट को रिसीव करता है और एक फोटो रिसेप्टर यूनिट का काम करता है फॉर्मिंग एन इमेज। अब ये रेब्डम जो है अगर आप इसको फर्दर देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में तो ये स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फोटो रिसेप्टर सेल से बना होता है जिसको बोलते हैं रेब्डोमर्स, ठीक है। अब ये रेब्डोमर्स जो हैं रेब्डोमियर सेल जो होते हैं ये आप इनको रेटिनुलर सेल भी बोल देते हैं। ये येलो येलो आप देखेंगे ये डिफरेंट जो हमने बताया था रेब्डोमियर सेल जो है वो 5 to 6 to 7 जो है इस तरह से अरेंज होते हैं और ये आपस में फ्यूज करके बॉटम पर एक सिंगल रेब्डम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब ये रेब्डम और रेटिनुलर सेल इन सबको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लें तो वास्तव में ये रिसेप्टिव रीजन ऑफ द आई कहलाता है। तो मेन आपने देखा कॉर्निया जो है वो रिसीविंग लाइट को रिसीव करता है, फोकस करता है रेब्डम में, और रेब्डम जो है वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो सबसे ऊपर था कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे थे कॉर्नियोजेन सेल, कॉर्नियोजेन के नीचे था क्रिस्टलाइन कोर, क्रिस्टलाइन कोर के चारों तरफ जो थे कोन सेल थे, कोन सेल के इनके बेस के नीचे जो है ये रेब्डम प्रेजेंट है, और ये रेब्डम जो है वो रेब्डम मियर से मिलकर बना हुआ है, और ये रेब्डम आपस में मियर जो है आपस में फ्यूज होकर एक कॉमन रेब्डम बनाते हैं जो वास्तव में फोटो रिसेप्टिव रीजन होता है। अब कैसे होता है, देखिए ये कॉर्निया है, ये हमारे एक ओमेटिडिया है, इस ओमेटिडिया से रेब्डम से कहता है जो लाइट डाटा पहुंचता है थ्रू सिंगल एक्सोन से, आप ये देखिए, और ये सिंगल एक्सोन से यहाँ से लाइट आई, फोकस हुई, रेब्डम ने उसको एक डाटा को जो है वो ट्रांसमिट किया एक्सोन के थ्रू, और ये एक्सोन जो है ये डिफरेंट नर्व लेयर जो होती हैं, जैसे कि लैमिला है, फर्स्ट लैमिला की लेयर है, फिर मेडुला की लेयर है, और फिर लेबुलर जो है लेबुला की लेयर है, वहां से होते हुए ये ब्रेन तक पहुंचाता है। और इस तरह आप देखेंगे डिफरेंट ओमेटिडिया सभी जो है अपना अपना जो सेक्शन इमेज का सेक्शन बनाते हैं, वो सारे जो है यहाँ पर आकर कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइन होकर थाउजेंड ऑफ अदर इमेजेस जो हैं जो अदर ओमेटिडिया से बनाई एक कंपोजिट इमेज बनती है इंसेक्ट के ब्रेन के अंदर। फिर आते हैं लास्ट लेयर जो होती है वो पिगमेंटेड सेल की लेयर होती है। फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, ये कॉर्निया है, इसके नीचे कॉर्नियोजेन सेल है, उसके नीचे जो है ये क्रिस्टलाइन कोर है, क्रिस्टलाइन कोर के चारों तरफ जो है कोन सेल है, इसके बेस से ये रेब्डम है, रेब्डम आपने देखा यहाँ पर हम एक सिंगल जो है ब्लैक डॉट दिखा रहे हैं, और इसके दोनों तरफ जो है आपको रेटिनुलर रेब्डोमियर सेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, मियर सेल। अब ये रेब्डोमियर सेल का जो है हमने बताया आपस में फ्यूज करके एक रेब्डम बनाते हैं, और ये रेब्डम जो है एक्सोन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक्सोन के थ्रू नर्व फाइबर्स के जो लेयर है उनसे होता है ब्रेन में मैसेज को, जो लाइट डाटा है उसको पहुंचाता है। अब पिगमेंट सेल कहाँ प्रेजेंट है, पिगमेंट सेल देखिए इस क्रिस्टलाइन कोर के चारों तरफ प्रेजेंट है। ये कौन सेल के बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है ये एक ओमेटिडिया और दूसरे ओमेटिडिया के बीच में सेपरेशन का काम करता है। प्राइमरी जो पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होते हैं उनको आइरिस बोलते हैं, वो इस प्रोक्सिमल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइमरी पिगमेंटेड सेल है जिनको आइरिस पिगमेंटेड शीथ कहते हैं। उसके बाद जो रेब्डम के चारों तरफ जो पिगमेंटेड सेल हैं वो सेकेंडरी पिगमेंट शीथ बना लेते हैं जिसको हम रेटिनल सेल बोलते हैं। ये तो हम कह सकते हैं दो तरह के पिगमेंटेड सेल हैं, आइरिस जो कि प्रोक्सिमल रीजन में प्रेजेंट है ओमेटिडिया के, और रेटिनल जो है वो डिस्टल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोक्सिमल रीजन का है, क्रिस्टलाइन कोर, उसके चारों तरफ कोन सेल, और उसके चारों तरफ जो है प्राइमरी पिगमेंट आइरिस सेल प्रेजेंट है। उसका हमने डिस्टल पार्ट का टीएस बनाया तो उसमें हमें दिखा ये रेब्डम है। अब यहाँ पर कौन क्रिस्टलाइन कोन नहीं है, रेब्डम है, उसके चारों तरफ रेटिनुलर सेल है, और उसके चारों तरफ जो है सेकेंडरी पिगमेंट दैट इज रेटिनल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये पिगमेंट जो है आप मूव कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें मूवमेंट होती है, ये सेंट्रली और डिस्टली अपने आप को मूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि लाइट इंटेंसिटी कैसी है, डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ जो सिंपल आई और कंपाउंड आई आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपाउंड आई, कितनी तरह की कंपाउंड आई जो है वो हो सकती हैं, और उनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है इमेज बनती है, डिम लाइट में बनती है, ब्राइट लाइट में बनती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।
थैंक यू।